नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोगों को निवेश करनी होती, लेकिन हमारे पास फाइनेंस की अच्छी समझ नहीं होती या हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। या फिर हम अपने जॉब, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इतने व्यस्त होते हैं कि हम इन्वेस्टिंग की ओर ध्यान ही नहीं देते। इस केस में एसआईपी आपकी हेल्प कर सकती है। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एसआईपी की हेल्प से बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ना ही बहुत टाइम लगता है और ना ही मार्केट को टाइम करना होता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि कैसे आप एसआईपी की हेल्प से वेल्थ बना सकते हैं। हम जानेंगे कि एसआईपी क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट करने पर क्या रिस्क होते हैं, एसआईपी में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और एसआईपी से कितना रिटर्न कमा सकते हैं। तो एसआईपी को समझने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आइए एसआईपी के सभी सवालों का जवाब जानते हैं। नंबर 1, एसआईपी क्या होता है? दोस्तों, एसआईपी निवेश का एक तरीका है जिसके द्वारा हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड स्टॉक में निवेश करता है। बेसिकली होता यह है कि आप निवेश के लिए एक एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं, आप अपने पैसे उसे देते हैं और वह अपना टाइम और नॉलेज लगाकर अच्छी से अच्छी कंपनियों में निवेश करता है, जिसके कारण वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और बचे हुए प्रॉफिट आपको दे देता है। सभी म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग अलग होते हैं, इसलिए अच्छा होगा आप एसआईपी में निवेश करने से पहले उनकी फीस के बारे में एक बार आपने अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, फिर आप अपना एसआईपी बनाओ। एसआईपी में आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हो। मान लो आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते, उसके लिए आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट लगाओ, जिससे हर महीने 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कट के एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में अपने आप इन्वेस्ट होता रहे। एक बार आपने अपना एसआईपी सेट कर लिया तो यह अपने आप करता रहेगा और आप आराम से अपने बिजनेस या जॉब पर फोकस कर सकते हैं। नंबर 2, कौन सा फंड बेस्ट है? म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड एंड पैसिवली मैनेज फंड। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, एक्टिवली मैनेज फंड में एक एक्सपर्ट लगातार अपने नॉलेज और मार्केट मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज फंड, जिन्हें इंडेक्स फंड कहा जाता है, ये म्यूचुअल फंड देश की टॉप 50 कंपनियों में पैसे लगाते हैं। हम ये मानकर चलते हैं किसी भी देश की टॉप 50 कंपनीज लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करेंगे ही। इस इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड बेटर होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। एक सर्वे में यह पता चला है कि 85% एक्टिव फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी दोबारा स्टार्ट करनी हो तो वो इंडेक्स फंड से स्टार्ट करेंगे। नंबर 3, एसआईपी की मदद से आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं? दोस्तों, ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आप कितने पैसे इन्वेस्ट करते हो। आप जितने अधिक पैसे इन्वेस्ट करोगे, आपको उतने अधिक रिटर्न मिलेंगे। नंबर 2, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में पैसे लगाते हो। अगर आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे 1 से 2 साल में निकाल लेते हो तो उससे कोई खास रिटर्न नहीं मिलने वाली। दूसरी तरफ आप 15 से 20 साल हर महीने एसआईपी करते रहते हो तो आपको एक अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है। नंबर 3, मार्केट कंडीशन। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में यह है कि आप कितने पैसे मार्केट में लगाते हो और कितने टाइम तक लगाते हो और किस फंड में लगाते हो।
अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं तो आपकी रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आइए इसे समझते हैं। अब मान लो आप 4,000 रुपये की एसआईपी करते हो और आपको हर साल 14% का रिटर्न मिलता है। तो ऐसे में 20 साल बाद आपको कितने रिटर्न मिलेंगे? इसे जानने के लिए आप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। गूगल पर जाकर सर्च कर लो या आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं 4,000 रुपये की हर महीने एसआईपी करता रहता हूँ तो 20 साल बाद मैं 9,60,000 रुपये तक का इन्वेस्ट कर चुका रहूँगा। इस पर मुझे टोटल रिटर्न लगभग 43 लाख रुपए मिलेंगे। इसका मतलब मेरा 9,60,000 रुपये का अमाउंट बढ़कर 52 लाख रुपए हो चुका होगा। अब आइए इन सारे वैल्यू को हम बस 25% इंक्रीज कर देते हैं। मान लो आप 4,000 की जगह 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो। म- मान लो आप 20 साल नहीं 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और यहाँ हम रिटर्न 14% का ही मानकर चलेंगे क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। यह मार्केट कंडीशन पर निर्भर करता है। अब आइए देखते हैं इस केस में हमें कितने रिटर्न मिलते हैं। अब आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 15 लाख रुपए है, लेकिन रिटर्न 1,21,00,000 रुपए है। पहले केस में आपको रिटर्न सिर्फ 43 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन आपने इन्वेस्टेड अमाउंट और टाइम बस 25% इंक्रीज किया, लेकिन आपके रिटर्न लगभग 200% इंक्रीज कर गए। दोस्तों ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक। आपके रिटर्न आपके पैसेंस पर डिपेंड करता है। अपने फंड को विथड्रॉल करने से पहले एग्जिट लोड पीरियड अवश्य चेक कर लें। नेक्स्ट, टैक्स इम्प्लीकेशन। म्यूचुअल फंड में टैक्स दो तरह से लगता है। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इसमें अगर आप अपने पैसे 1 साल के पहले निकालते हैं तो आपको 20% का टैक्स देना होता अपने प्रॉफिट पर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इसमें अगर आप अपने फंड 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स देना होता अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से अधिक होता है। अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। आइए अब इसे समझते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद वो बढ़कर 3 लाख रुपए हो गया। तो इस कंडीशन में आपको 2 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें 1,25,000 रुपए टैक्स रिबेट है। तो आपको केवल 75,000 रुपये ही टैक्स देना होगा। इसमें आपका टैक्स बनेगा 9,375। दोस्तों, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। आप कम से कम 500 रुपये से स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करें और हर साल उसको 10% इंक्रीज करें। जितनी यंग एज में आप स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होगे और लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। दोस्तों, आपको एक इमरजेंसी फंड भी जरूर बनाना चाहिए। अपने 6 मंथ के एक्सपेंस को कैश में अपने पास रखो, जिससे कल कोई इमरजेंसी आए, आपको जॉब से निकाल दिया जाए, आपको बिजनेस में लॉस हो जाए या फिर किसी और तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो कम से कम 6 मंथ आप अपने खर्चे को मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट, मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, आपको कम से कम 10% अपने इनकम का इन्वेस्ट करना ही चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाना चाहिए। यानी आपने पहले साल अगर 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो अगले साल उसे 10% बढ़ाकर 2,200 रुपये कर देना चाहिए। ऐसे में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता रहेगा और जितने लंबे टाइम तक आप टिके रहोगे आपको उतना अधिक रिटर्न भी मिले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपके मन में वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट